कश्मीर के गांदरबल में हुआ बड़ा आतंकी हमला किसने करवाया? कौन है उस हमले का मास्टरमाइंड? और आखिर श्रीनगर के प्रताप कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एक लड़का कैसे बन गया खतरनाक आतंकी? कैसे पहुंच गया पाकिस्तान और कैसे रच रहा है वहां से साजिशें? हम आपको बताते हैं गांदरबल टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद शेख गुल की पूरी कहानी पूरा डिकोड करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और आज हम डी कोड करेंगे टीआरएफ के चीफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला एक खतरनाक आतंकी संगठन और उसका चीफ जो रहने वाला तो श्रीनगर का है मगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। तो सज्जाद गुल की कहानी शुरू होती है श्रीनगर से। सज्जाद गुल 1999 तक एक स्टूडेंट था। उसका जन्म 1974 में श्रीनगर के नवा बाजार के शाह मोहल्ला में हुआ। एक आम लड़के की तरह वो श्रीनगर से ही पढ़ाई कर रहा था और श्रीनगर के करण बाग के एक स्कूल से उसने 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद श्री प्रताप कॉलेज से बीएससी भी की। पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था मगर एवरेज स्टूडेंट था, मगर दिमाग में कोई शातिर चाल थी इसके बारे में पता नहीं था। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने बेंगलोर के इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट से एमबीए भी किया। एमबीए करके जैसे बाकी बच्चों का शौक होता है कि किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना, मगर सज्जाद शेख गुल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो बेंगलोर में ही आतंकियों के संपर्क में आ गया। उसके बाद 1999 से लेकर 2002 तक वो बीच में कभी श्रीनगर तो कभी दिल्ली रहा। दिल्ली में वो 2002 में तब गिरफ्तार हुआ जब उससे हवाला का रैकेट जो है जब बस्ट किया गया और उससे कुछ रकम मिली। हवाला के रैकेट के शामिल होने के मामले में सज्जाद गुल को सजा हो गई। वो तिहाड़ जेल चला गया, मगर तिहाड़ जेल में सुधरने के बावजूद वो लगातार कहीं ना कहीं आतंकियों के संपर्क में रहा। फिर 2005 में उसे कुछ और जेल में बंद इनमेट्स के साथ ही श्रीनगर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। श्रीनगर की सेंट्रल जेल भी पहुंचने के बावजूद लगातार सज्जाद गुल कहीं ना कहीं आतंकियों के नेटवर्क में रहा। जानकारी के मुताबिक वो लश्कर तोयबा के आतंकियों के साथ जुड़ा रहा और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करता रहा। फिर साल 2006 में वो रिहा हो गया। रिहा होकर वो श्रीनगर में रहने तो लगा, मगर बीच में कभी दिल्ली तो कभी श्रीनगर। कभी भी उसकी नजर इस तरह से रही कि वो आतंकियों के साथ जुड़ा रहे। जानकारी के मुताबिक वो लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों ही आतंकी संगठनों के संपर्क में था। सज्जाद गुल बीच में गायब भी रहा और उसकी हलचल कभी मालूम नहीं होती रही। हालांकि वो इतना बड़ा आतंकी नाम नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज की भी नजर उस पर ज्यादा नहीं रही। मगर जो जानकारी है, इस दौरान भी सज्जाद गुल लगातार हवाला रैकेट या फिर तस्करी के कामों में लगा रहा। वो आतंकियों के लिए फाइनेंस भी जुटाता रहा। उसके बाद सज्जाद गुल सीधे सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर में तब आया जब 2017 में वो एक फर्जी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भाग गया। जब सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक लगी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सज्जाद गुल ने एक फर्जी नाम से जम्मू से पासपोर्ट बनवाया था और वीजा का जुगाड़ भी कर लिया था। वीजा का जुगाड़ करने के बावजूद वो वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। जब वो लाहौर पहुंच गया तब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि उसका पासपोर्ट फर्जी था। इस बारे में आगे जांच भी की गई और जांच में यह पाया गया कि सज्जाद गुल की मदद भी कुछ और आतंकियों ने की थी पाकिस्तान पहुंचने में। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उस समय लश्कर तोयबा पाकिस्तान में बैन हो चुका था, इसलिए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन और आतंकी सरगना भी ये कोशिश कर रहे थे कि अब किसी नए नाम से ये आतंकी संगठन शुरू किया जाए और सज्जाद गुल को इसकी जिम्मेवारी दी जाए।
सज्जाद गुल बहुत ही शातिर आतंकी है जो प्लानिंग में भी मास्टरमाइंडेड है और एग्जीक्यूशन में भी। ये गांदरबल हमला हो या पुलवामा हमला, कहीं ना कहीं दोनों हमलों के पीछे सज्जाद गुल मास्टरमाइंड भी रहा है और प्लानिंग में उसका हिस्सा भी रहा है। अब बारी आई 2018 जून की, जब एक बड़ा हमला हुआ प्रेस एनक्लेव में और एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर के शुजात बुखारी को आतंकियों ने प्रेस एनक्लेव के अंदर ही मार गिराया। शुजात की मौत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सदमा था। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सज्जाद गुल ने लश्कर के साथ मिलकर वो सारे हमले को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग की थी। उसके बाद सज्जाद गुल ए कैटेगरी का बड़ा आतंकी घोषित कर दिया गया। सज्जाद गुल लगातार पाकिस्तान में बैठ के कश्मीर में कई हमले करवाने की प्लानिंग करता रहा। फिर आया साल 2019। साल 2019 में जब केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया, उस समय भी सज्जाद गुल पाकिस्तान में ही था। उस समय जब लश्कर पर बहुत प्रेशर होने लगा तो लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के काडर ने मिलकर एक नया आतंकी संगठन शुरू किया, द रेजिस्टेंट फ्रंट। द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF, जो आज कश्मीर में सबसे ज्यादा दहशत फैलाने वाला आतंकी संगठन है। TRF ने अपना काम करना शुरू किया तो सबसे पहले कोशिश की गई कि नॉन लोकल्स को टारगेट किया जाए। कई सारे कश्मीरी पंडित, कई सारे बाहरी लोग, उनको टारगेट किया गया। फिर बारी आई जब जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट शुरू हुआ और बाहर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलनी शुरू हुई। ऐसे में TRF दोबारा बौखला गया और पाकिस्तान में बैठा हुआ सज्जाद गुल भी। सज्जाद शेख गुल ने प्लानिंग की कि बाहर के लोगों पर हमले किए जाएं। उसने कई सारे हमले करवाए और कई सारे लोगों को कश्मीर के भीतर ही दहशत डालने के लिए मरवाया। आपने देखा होगा कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए। जिन लोगों को जम्मू के लोग थे जो कश्मीर में नौकरियां कर रहे थे, उन पर भी हमले किए गए। ये सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं TRF ने की और TRF के पीछे था सज्जाद गुल। फिर बारी आई जम्मू कश्मीर चुनाव की, और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए अभी 3 फेज में और फिर सरकार भी बन गई और पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल कश्मीर में रहा, मगर TRF से ये देखा नहीं गया और सज्जाद गुल ने अपने खतरनाक इरादे एक बार दोबारा जाहिर किए और फिर गांदरबल में एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉइज मेस पर हमला करवाया। ऐसा खतरनाक हमला जो पिछले 10 सालों में कश्मीर में हुआ पुलवामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला था। और इस हमले के पीछे भी हाथ था सज्जाद शेख गुल का। सज्जाद शेख गुल पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, मगर सज्जाद गुल पाकिस्तान में ही बैठकर ऑपरेट कर रहा है। कई बार पाकिस्तान को इस बात की जानकारी भी दी गई है, मगर सज्जाद गुल पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। सज्जाद गुल का आका सैयद हफीज जो लश्कर-ए-तोयबा का चीफ है, उसके ऊपर तो निगरानी पाकिस्तान में है, मगर सज्जाद गुल पाकिस्तान में कहां से ऑपरेट करता है इस बात की पूरी जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती, मगर है वो पाकिस्तान में और अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। अब जबकि गांदरबल हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान आया था कि जो भी आतंकी इसके पीछे है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी इससे खतरनाक मौत दी जाएगी जो उन्होंने हमारे यहाँ नागरिकों के साथ किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि सज्जाद गुल को मार गिराया जाए, या अगर वो भारत को सौंपा जाता है तो उसके खिलाफ खतरनाक जो है एक एक्शन करने की जरूरत है। फिलहाल तो कश्मीर में बहुत सारी रेड्स चल रही हैं और कई सारे ठिकानों पर जो आतंकियों की मदद कर सकते हैं वहां पर, जहां पर शक है वहां पर रेड्स हो रही हैं, मगर सज्जाद गुल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है, इतनी बात तो साफ है। अब भारतीय एजेंसीज और भारतीय सुरक्षा बल मिलकर ये प्लान करेंगे कि आखिर कैसे सज्जाद गुल जैसे खतरनाक आतंकी को मार गिराया जाए और TRF का खात्मा किया जाए, ताकि कश्मीर में जो यह बारूद का नया प्लान शुरू किया गया है इसको रोका जा सके। तो ये थी सज्जाद शेख गुल की पूरी कहानी। एक खतरनाक आतंकी जो एक छात्र जीवन से सीधे बारूद की दुनिया में पहुंचा और फिर अपने ही देश पर, अपने ही कश्मीर पर हमले करवाने लगा, मगर उसकी भी मौत उससे भी बेहद खतरनाक होने वाली है, ये उसे पता नहीं।
उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपको हमारे एक्सक्लूसिव कार्यक्रम कैसे लगते हैं ये हमें ज़रूर बताइए, और आप किन किन टॉपिक्स पर एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जान पाएं इस खतरनाक टेररिस्ट सज्जाद शेख गुल के बारे में और TRF के बारे में। बहुत धन्यवाद।